मॉडल टीशा शर्मा मौत से जुड़ी बड़ी खबर। आरोपी समर सिंह को पुलिस ने जबलपुर से कल गिरफ्तार कर लिया था और आज उसका भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जेपी अस्पताल में मेडिकल कराया गया। उसके बाद आरोपी समर्थ सिंह को अनुदिता गुप्ता की कोर्ट में पेश किया गया, जहां आरोपी समर्थ सिंह के साथ कोर्ट में सुनवाई के दौरान टीशा का भाई हर्षित भी मौजूद रहा। पुलिस ने समर्थ सिंह का न्यायालय से 7 दिन का रिमांड मांगा था। न्यायालय ने 29 मई यानी 7 दिन का रिमांड दे दिया है। वहीं दिल्ली एम्स की 4 डॉक्टर्स की टीम आज देर शाम भोपाल पहुंचने का बताया जा रहा है। संभवतः कल सुबह टीशा का सेकंड पोस्टमार्टम किया जाएगा। राज्य सरकार ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपी है, लेकिन अभी तक सीबीआई की एंट्री नहीं हुई है। अभी इस पूरे मामले की जांच भोपाल की कटारा हिल्स थाना पुलिस और एसआईटी कर रही है। सीबीआई के आते ही पूरी जांच की केस डायरी एसआईटी सीबीआई को सौंप दी जाएगी, क्योंकि वो लगातार घटना जब से घटित हुई है तब से वो फरार चल रहे हैं। एफआईआर रजिस्टर हो गई, उनने अपनी एंटीसिपेटरी बेल पहले नीचे लगाई थी, मजिस्ट्रेट साहब यहाँ सेशंस कोर्ट में जो खारिज हो गई। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में अपनी अग्रिम जमानत याचिका लगाई, जिसे कल उन्हें विड्रॉ कर लिया और सरेंडर करने की लिबर्टी ली थी, लेकिन उन्हें उससे पहले ही जबलपुर पुलिस ने पकड़ लिया। फिर उसके बाद उनको भोपाल को सुपुर्द कर दिया। आज कंसर्न मजिस्ट्रेट के सामने भोपाल पुलिस ने जो आरोपी इतने दिन से फरार चल रहा था तुषा के हस्बैंड, उनको आज पेश कराया न्यायालय में और 7 दिन की रिमांड मांगी थी। वो इसीलिए मांगी थी क्योंकि शुरू से ही इनके संबंध में अभी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाया। इनसे क्या एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं, सीन रिक्रिएट करना है, वहाँ क्राइम सीन पे जाना है, वो समस्त चीजें अभी रुकी हुई है, इसलिए 7 दिन का रिमांड मजिस्ट्रेट ने दिया है। अब सर फॉलो अप चल रहा है, यहाँ शासन से कंसेंट जा चुका है। हमें परिवार को भी उम्मीद है कि जल्द से जल्द सीबीआई इसको टेकअप करे, क्योंकि हमारे द्वारा जो शिकायत भी एक करी गई थी कि इसमें एक एसएचओ है कटारा हिल्स थाने के, जो लगातार आरोपी से संपर्क में थे और वो आज भी उस एसआईटी में है। तो कहीं ना कहीं आशंका परिवार द्वारा जताई गई थी कि उनको तत्काल प्रभाव से एसआईटी से हटाया जाए, परंतु आज भी मौजूद थे, उनको अभी तक हटाया नहीं गया। तो हमारी यही मांग है जल्द से जल्द सीबीआई इस केस का, ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का और जो आरोपी है उसके संबंध की बात है, क्योंकि जो 7 दिन की रिमांड है वो मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई है। अगर उन्होंने सब कुछ जमा कर दिया है, पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है, तो 7 दिन का मजिस्ट्रेट रिमांड नहीं देता, क्योंकि उनको भी लगता है कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें बची है, इसलिए 7 दिन का रिमांड। पासपोर्ट भी जब्त करने की बात है। पासपोर्ट के संबंध में पहले से ही परिवार द्वारा एक आवेदन दिया गया था कि ये बाहर भाग सकते हैं, भारत से फरार हो सकते हैं, इसलिए इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी द्वारा पासपोर्ट ऑफिस को भी लिखा गया था। उसकी आज हियरिंग थी, यहाँ शो कॉज नोटिस जारी करे थे, क्योंकि उनके वकील द्वारा व्यक्त किया गया कि वो पासपोर्ट कुछ जमा कर रहे हैं, तो इसके बाद उसकी कार्रवाई की जरूरत नहीं हो पासपोर्ट अपना जमा करने से। सर परिवार द्वारा आज तक जितनी भी शिकायतें करी गई हैं सबको बराबर पुष्टि करने के बाद ही जारी करा गया है। हमने जो नंबर जारी करे थे, हम शुरू से परिवार केवल ये काम कर रहा है कि जो उनको लग रहा है कि रेलेवेंट एविडेंसेस हैं जो बाद में उनको मिल रहे हैं, जो पुलिस को जब्त करने चाहिए, पुलिस को करना चाहिए इन्वेस्टिगेशन, और उन्हें नहीं करा, वो सारी चीजें हम उपलब्ध करा रहे हैं एसआईटी को। और हमें उम्मीद है कि एसआईटी जांच करे कि 10 दिन तक ये आरोपी किसके पास था। अगर ये किसी सरकारी अधिकारी के पास था, उनके संरक्षण में था, तो आईपीसी हो चाहे बीएनएस, उसमें इनके लिए भी सजा है, ये भी बराबर की हकदार है। अगर 30,000 का किसी के ऊपर इनाम घोषित है और उसको संरक्षण दिया, वो जबलपुर कैसे पहुंचा, यहाँ से कैसे भागा, ये सब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को जांच करनी चाहिए। अरे पुलिस ने 7 दिन का रिमांड मांगा था, 7 दिन का रिमांड कोर्ट ने दिया है। हमने अपोज करा था कि ऐसा कुछ रिकवर होना नहीं, फिर भी हम कोऑपरेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, देयर इज अ प्रोविजन इन सेक्शन 38 इन बीएनएस एंड राइट फ्रॉम द डे 1 जब आप अरेस्ट होते हैं, कस्टडी में होते हैं, तो आपके पास राइट है कि आप ड्यूरिंग इंट्रोगेशन भी लॉयर को अप्रोच कर सकते हैं, एंड वो राइट मिलना चाहिए। देखिए पुलिस, हाँ देखिए, हमने सिर्फ डिमांड नहीं करी है, जेन्युइन चीजें हैं कि पहले से सीज है, जो क्राइम स्पॉट है वो घर है, ऑलरेडी सील है, तो हमको नहीं लगता कि पुलिस को किसी भी चीज में बाधा आ रही थी। यहाँ कुछ रिकवरी नहीं होना है समर्थ को ले जाके, बट फिर भी अगर पुलिस चाहती है, कोर्ट ने दी है, तो हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं। मैंने कहा है 7 दिन हमें मिले हैं प्रिपेयर करने के लिए फॉर द सीबीआई टू इंटरवीन एज सून एज दे कैन, एंड ये जो हमें विंडो मिली है, इसमें सीबीआई को जल्द से जल्द टेकअप करना चाहिए, चार्ज लेना चाहिए इस केस का, ताकि फेयर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो सके। जी अभी तक हमें कोई कंफर्मेशन मिला नहीं है, दिस न्यूज आई एम गेटिंग फ्रॉम यू, सो वी आर ऑल्सो होपफुल कि जल्द से जल्द टीम आए, बिकॉज हमारी अर्जेंसी थी, वो समय की ही थी। जी बॉडी लैंग्वेज का एक्सपर्ट नहीं हूं मैं, बट आई कैन मेक आउट कि जब आदमी खड़ा है वो उसको कैसा लग रहा है, तो देयर वाज नो रिमोर्स। एक होता है क्योंकि बीवी के जाने का, अगर किसी आपके करीबी के जाने का जो रिमोर्स होता है, दैट वाज कंप्लीटली मिसिंग। इट वाज एविडेंट, वेरी एविडेंट फ्रॉम हिज बॉडी लैंग्वेज दैट इज वेरी रिलैक्स्ड, और वहाँ पे अपना वो दिखा रहे हैं, जानबूझ के हंसते हैं जो लोग, उनमें से the family is still yet to decide. We have 2 options, either to do it here or to do it in Delhi, but we are yet to make a decision about that. जी ऐसा statements हुए थे अभी, बट हमारा अभी तक family decision अभी तक नहीं हुआ है, तो I cannot comment on it. Loopholes, they know the legal loopholes and they are just exploiting them. And it is time we eradicate all the legal loopholes that they are showing.